हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान का इतिहास, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में भी कल हमने सिसोदिया वंश की शुरुआत कर दी थी। और फर्स्ट सिसोदिया शासक कौन था? महाराणा हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया जी के बारे में हमने देखा था कि इन्होंने जैसा बनबीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इनके समय सिंगोली का युद्ध होता है 1336 में बांसवाड़ा के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच होता है। इसमें महाराणा हमीर की विजय होती है। और इसके बाद इन्होंने इस जीत की खुशी में बरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया है, जो कि इनकी इष्ट देवी थी। इसके आगे आज हम देखते हैं कि महाराणा हमीर सिसोदिया जी की कौन सी उपाधियां हैं। क्या उपाधि के बारे में हम देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे? महाराणा हमीर सिसोदिया। महाराणा हमीर सिसोदिया की उपाधियां देखेंगे। क्या देखेंगे? उपाधियां देखेंगे। उपाधियां मतलब इन्होंने किन किन ने क्या कहा है, यानी किस किस ने इनको क्या कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड, क्या बोलते हैं इनको? कर्नल जेम्स टोड प्रबल हिंदू शासक बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं? प्रबल हिंदू राजा। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल हिंदू। कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल हिंदू बोलते हैं। फिर आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको क्या बोला जाता है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको बोला जाता है विषम घाटी पंचानन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बोला जाता है? विषम घाटी पंचानन, पंचानन बोला जाता है। फिर आता है कि इनको कुंभा ने क्या बोला था? तो कुंभा ने इनको बोला था वीर राजा। क्या बोला था कुंभा ने? किसके अंदर? जयदेव की बुक है गीत गोविंद, उस पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया के अंदर कुंभा ने कौन सी? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के अंदर क्या बोला? वीर राजा। क्या बोला इनको? वीर राजा की उपाधि किसने दी? कुंभा ने। कौन सी बुक में? जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद के अंदर कुंभा ने टीका लिखी थी रसिक प्रिया। उस पर कुंभा ने बोला था कि ये क्या है? वीर राजा है। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है? और मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतने दिन बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के पास हमारा चित्तौड़ था। फिर इन्होंने क्या किया? वहां पर अधिकार किया, वहां पर हमारे वापस से हमारा अधिकार किया, जो पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय, रतन सिंह जी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद कौन शासक बना था। तो इनके बाद बने थे क्षेत्र सिंह, या कहीं जगह मिल सकता है खेत सिंह। क्षेत्र सिंह या क्षेत्र सिंह है। तो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? हमने पढ़ा था कि हमीर सिसोदिया का शासक कब से कब तक होता है? 1326 से 1364 तक महाराणा हमीर सिसोदिया का शासन होता है। लेकिन 1364 से 1382 तक, 1364 से 1382 तक किसका शासक होता है? क्षेत्र सिंह या क्षेत्र सिंह का होता है। अब इनके समय क्या हुआ था? तो इनके समय मेवाड़ और मालवा के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। किसकी? मेवाड़ और मालवा की। मेवाड़ व मालवा, किस किस की? मेवाड़ व मालवा संघर्ष की शुरुआत। मालवा के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई। किसके समय हुई थी? क्षेत्र सिंह या क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ व मालवा के संघर्ष की शुरुआत हुई थी।
इसने क्या किया था, ईडर के भारमल पर आक्रमण किया। क्या किया, ईडर के भारमल पर आक्रमण किया, ईडर के भारमल पर आक्रमण किया। और इनकी 2 संतानें थी, औरत संतानें यानी दासी पुत्र थे इनके। वो कौन थे? चाचा और मेरा, यानी औरत संतानें। क्या थी इनकी? औरत। इनको हिंदी में औरत संतानें बोलते हैं, दासी पुत्र को। तो औरत संतानें कौन थी? चाचा व मेरा, चाचा व मेरा इनके दासी पुत्र थे। ये चीजें हमने खेतर सिंह के मारे। इनकी 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट है कि ये मेवाड़ और मालवा के संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई थी? खेतर सिंह के समय। आगे ये चाचा और मेरा आगे ये हत्या करते हैं मुगल की, तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये चाचा मेरा कौन थे। तो ये इनके दासी पुत्र थे। तो ये चीजें हमने देखी। इसके बाद 1382 से 1421 तक आता है हमारा शासक राणा लाखा। कौन आता है? राणा लाखा। कब से कब तक शासक आता है इसका? 1382 से 1421 तक। 1382 से 1421 तक ये महान शासक हुए हैं। कहते हैं कि काफी लोग होते हैं जो जिनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि घर बैठ ही सारे काम हो जाते हैं। तो राणा लाखा वो शासक थे जिनके उम्र में भी इनकी शादी हंसाबाई से हो जाती है। और इनके समय में ही जावर में चांदी निकलती है। और इनके समय में ही पिछोला झील का निर्माण होता है, नटनी का चबूतरा बनता है। तो ये चीजें हम देखेंगे कल की क्लास में। ये आज तक हमने आज ये चीजें देखी। अगर हम मुगल यहाँ पे लाखा यहाँ पर स्टार्ट भी कर देंगे तो यहाँ पर पूरी स्लाइड नहीं हो पाएगी, इसलिए कल पूरी एक स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे राणा लाखा, वो कल की क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? महाराणा हमीर सिसोदिया की उपाधियां पढ़ी है। क्या क्या थी? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू कहा है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में इन्हें विषम घाटी पंचारण कहा है। ये एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखी थी कुंभा ने रसिक प्रिया नाम से। उसमें कुंभा ने इनको वीर राजा की उपाधि दी और इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। प्रथम सिसोदिया शासक महाराणा हमीर ही थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं छत्र सिंह या खैतर सिंह, जिनका शासनकाल 1364 से 1382 तक होता है। इनके समय मेवाड़ और मालवा के संघर्ष की शुरुआत होती है। ईडर के भारमल को हराते हैं और इनकी 2 औरत संतानें थी, चाचा और मेरा। उसके बाद हम कल देखेंगे राणा लाखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।